अच्छा, अयान फिर से जुड़ चुके हैं। अयान साहब, आवाज आ रही है आपको? जी भाईजान आ रही है। जी, कहाँ से है अयान आप? लाहौर। लाहौर से है। मोमिन है जी। ना? जी मोमिन हूँ टेंशन ना ले। कोई सूरा इरा सुना दे। कौन सी सूरत सुनाऊं? मुझे छोटी वाली आती है, कोई सुना दूं एक? हाँ, सुना दो सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब हो गया माश यकीन? माशाल्लाह, यकीन हो गया। बहुत जबरदस्त। अच्छा शुक्रिया। अयान, कौन से फिरके से या कौन से मसलक से आपका ताल्लुक है? एक्चुअली मेरी फैमिली की एक साइड वहाबी है और दूसरी साइड बरेलवी है। अच्छा, एक वहाबी और एक बरेलवी, और आप बीच के हैं। हाँ, मैं दोनों का ही नहीं हूँ। आप दोनों में नहीं है, आप बीच में है ना? हम समझ गए थे आप बीच में हैं। नहीं, बीच में नहीं, मैं दोनों में ही नहीं हूँ। हाँ, तो मतलब मैंने आज तक दोनों किसी में। का बैत नहीं दिया, मैंने आज तक किसी इमाम के पीछे नहीं चला ना मैंने। मैं बस जनरल नॉर्मल सा नमाजी आदमी हूँ बस। अच्छा अच्छा। इस्लाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, अगर आप इस्लाम जनरली अगर हम नमाज पढ़ लेते हैं, फास्ट कर लेते हैं, तो कोई मसले हम्म। वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपना सोशल ओपिनियन, अपना जो रेडिकलिज्म है वो दूसरों पर इम्पोज करते हैं, फिर मसला आ जाता है। अगर आपको लगता है कि आप अगर दूसरों वो का सर तन से जुदा। अयान भाई, अगर वो रेडिकलिज्म पार्ट ऑफ इस्लाम है तब। भाईजान देखें ना, आजकल अब कहीं ना कहीं आपको भी मियाना रवि के साथ चल लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि एक नॉन मुस्लिम पर भी आप अपना हुक्म थोप कर चल लेंगे तो गलत फहमी है। आजकल सारे मुस्लिम चाटते हैं यूएसए को। अयान भाई, इसका मतलब ये है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि जी। आपने कहा कि कोई थोप नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ रेडिकलिज्म, मैं कह रहा हूँ रेडिकलिज्म अगर इस्लाम का हिस्सा है तो आप उसको गलत मानेंगे? हाँ, देखिए, जो भी चीज एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करती है उसमें कहीं ना कहीं मैं उसको अपोज करता हूँ। अब हम उसे पक्का डायरेक्टली करोगे? तो एक्सपेक्ट ना करें। पक्का करोगे एक्सपोज? चले करेंगे, आप दिखाएं मुझे, अपोज मैं अपोज आपको क्यों। सॉरी। आई एम नॉट अ हिपोक्रेट। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। ये होती है भाई, ये होती है बात। अच्छा, मुझे बताइए कि अयान भाई, क्या जी। आपको अपना रिलीजन किसी पे फोर्स करना चाहिए? नहीं, मैंने आज तक खुद कभी नहीं किया। और क्या आपको ये शर्त लगानी चाहिए कि अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करते तो हम आपसे लड़ाई करते रहेंगे और आपका जानो माल जो है वो हमसे सेफ नहीं रहेगा? जब आप इस्लाम कबूल करोगे तो ही आपका जानो माल सेफ है। भाईजान, ये तो इंसानियत के असूल में या फिर दुनिया में कहीं भी आज के दिन गलत ही तस्वुर किया जाता है। वो जो यूरोप के माशाल्लाह। बादशाहों के दौर थे, क्रूसेड्स का दौर था, उस दौर में चलता था, आजकल नहीं चलता। ओके, देखिए स्क्रीन पे एक हदीस है रसूलुल्लाह की। मैं हवाला भी आपको बोल देता हूँ, जी। सुनन इब्ने माजा की हदीस है। हदीस नंबर 3929, सही हदीस है। क्या कहती है, जरा गौर से सुनिएगा। औस कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और आप हिकायत व वाक़ियात सुनाकर हमें नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें कही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फिर वापस बुलाया, पूछा, क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जाओ, इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम हो गया। हाँ जी, अब इसकी भी मैं वजह बता देता हूँ अब आपको। अच्छा, इसको आप सही समझते हैं, पहले फिर बाद में नहीं वजह नहीं, बताएं। मैंने ये नहीं कह रहा, मैं सही कह रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा क्या ओपिनियन है इस बारे में। नहीं, वो आप ओपिनियन बताना, पहले ये तो बताओ कि ये तरीका भी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि सही नहीं है। अब ये जो रसूलुल्लाह का तरीका है, ये सही है गलत है आपकी नजर में? जब मैंने पहले ही गलत कह दिया तो मैं अब भी गलत कहूंगा। एज आई सेड, आई एम नॉट अ हिपोक्रेट। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हमारे हमारे अयान साहब के लिए गुलाब भेजो यार। इन्होंने हदीस देख कर ये कहा है कि ये रसूलुल्लाह का तरीका गलत है। जी, अभी आप अपना ओपिनियन रखें।
अनम्यूट करके ओपिनियन रखे अपना। जी हाँ बोलिए, अभी ओपिनियन रखे आप। देखिए, मेरा ये मानना है, क्या अब अगर आप किसी के कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स किसी को मारता है, किसी के फैमिली मेंबर को, अब जो मरने वाला है अगर वो हिंदू है और मारने वाला मुस्लिम है, तो क्या मैं उस मुस्लिम के खून को हलाल कह सकता हूँ, हराम कह सकता हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। मुस्लिम को सजा देनी चाहिए अगर वो गलत है। ये बात तो कहीं से वेरीफाई नहीं हो सकती ना। जो गलत है उसको सजा दी जाए, ये तो जस्टिस भी कहता है। तो अभी रसूलुल्लाह को फिर क्या सजा दी जाए? जो रसूलुल्लाह इधर खून खून वीन की बात कर रहे हैं, मरने मारने की बात कर रहे हैं, लड़ाई की भाईजान, बात कर रहे भाईजान हैं। बस कर दे, मैदा कमजोर है, मैदा कमजोर है। इतनी नहीं जलेबियां हजम होती, बस कर दे। हाँ, इतनी जलेबियां हजम नहीं होती भाईजान, बस कर दें, बस कर दें। आराम से, मतलब मैंने आपको जलेबी। कह तो दिया गलत है। तो भाई फिर इस्लाम में क्यों हो आप? अगर जब आपने रसूलुल्लाह के टीचिंग को, उनके तरीके को अगर आपने गलत कह दिया, तो आप इस्लाम में है ही क्यों फिर? ये तो हिपोक्रेसी है भाईजान आपकी, एक चीज को आप गलत भी समझ रहे हो और उसमें हो भी। देखिए देखिए, मेरी नजर में बेसिकली बात ये है कि अगर मैं रोजा बेसिक 5 क्यों पिलर्स होते हैं, रखना है? नमाज, रोजा, थोड़ा सुनिए, किसको? बात सुननी पड़ेगी आपको। अच्छा बोलिए, बोलिए मेरे नमाज, भाई। रोजा, ज़कात, हज रख लेता हूँ, वो सब कर लेता हूँ बेसिक चीजें। तो उसके बाद ये मैं बेसिक मुस्लिम तो हो गया ना। बाद में थोपना, कत्लो गारत करना, वो तो बात की चीज है। वो हमारे पुलाव बनाने वाले मौलवी साहब देखते हैं, वो मेरा काम नहीं है। अयान भाई, लेकिन जब आप रसूलुल्लाह को गलत मान रहे हैं तो आप मुसलमान रहे ही नहीं ना। प्रॉब्लम ये है। भाईजान, क्योंकि भाईजान मैं आप पूरी तरह देखिए, अयान भाई सुनिए मेरी बात। अल्लाह कुरान में कहता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब देखिए कि जब आप रसूलुल्लाह की जिंदगी को बेहतरीन नमूना नहीं मान रहे और आप इनको गलत समझ रहे हैं, तो आप कुरान के अगेंस्ट गए। जो कुरान के अगेंस्ट गया वो मुसलमान कैसे हो सकता है मेरे भाई? तो ये झूठी जिंदगी क्यों गुजार रहे हो आप? निकल जाओ ना इससे बाहर। भाईजान चले, अभी तो मेरा वैसे कोई इरादा नहीं है इस्लाम छोड़ने का। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे इरादे वाले शख्स से मिले और लेकिन वो आपको अभी आप बताए कि थोड़ी वो देर लाहौर पहले, नहीं, बात सुनिए ना, आयन भाई बस एक बात सुनो तो मुकम्मल सही करने मेरी दिया बात, करें मैं आपको भाईजान। मौका दूंगा। अभी आप जब जुड़े थे, जब बात स्टार्ट हुई थी, तो आपने कहा था कि मैं हिपोक्रेट नहीं हूं। कहा था ना बिल्कुल, आपने, आई ऑन नो। रिकॉर्ड है। जी तो फिर जी। आप अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं क्यों बोल रहे हैं कि मेरा इरादा भी छोड़ने का नहीं है? अभी तो फिर आप हिपोक्रेट हो गए। हाँ, नहीं भाईजान चले, ठीक है, ठीक है, चले, एक सेकंड आप मुझे हिपोक्रेट कह दे, लेकिन मेरी दूसरी बात सुनिए अब आप। हाँ, अब मेरा तो वैसे अभी इरादा नहीं है, लेकिन अगर आप किसी इरादे वाले बंदे से कहें और वो आपको बताया कि वो लाहौर में है, तो अब आप जरा सोच लें कि लाहौर में इस्लाम छोड़ने वाले के साथ क्या होता है। माशाल्लाह। लाहौर, चलिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे तो इरादे गाइस, नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया है सिर्फ कि लाहौर ठीक में है, आपको पता है कैसे कैसे लोग रहते हैं। ठीक ठीक है, कोई नहीं। ये आपका रियल नाम तो नहीं है ना? हाँ, आधा चप्पा है, आधा चप्पा नहीं है, आप टेंशन ना लें। अच्छा चलिए, तो रियल नाम नहीं है तो आपको कोई इशू नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे कि अभी आपने इस्लाम छोड़ दिया है तो वहां पे जाके आप जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, ढोल नगाड़ा निकाल के और वो शहनाई के साथ सबको बताए कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, भाई मैंने रसूलुल्लाह नहीं की छोड़ा, बात पूरी गलत है। स्टेटमेंट तो ऐसे तो ना जारी कर दो ना यार मुझ पे, आप फतवा तो जारी ना करो मुझ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन अयान भाई कि आपने जो गलत है उसको गलत माना, और हम आपकी मजबूरी को समझ सकते हैं। और आप हमारी स्ट्रीम और हमारे वीडियोस देखते रहें ताकि मजीद जो हमने बाकी टॉपिक्स कवर किए हैं, तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक चीज पे ही आपको गलत नजर आया और आपने एक राय बना ली, बल्कि ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसमें हमने ये यहाँ पे साबित किया है कि रसूलुल्लाह जो है, रसूल तो दूर की बात, एक अच्छे इंसान भी नजर नहीं आते। और इस्लाम इंसानियत के लिए कभी एक अच्छा मजहब, एक अच्छा रिलीजन नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया अयान भाई। ठीक है, मैं इजाजत लूंगा, अगर आपको कोई आगे मिले तो वो आपको जलेबियां दे तो खा लीजिएगा, आपने खाना भी नहीं खाया हुआ। आगे जलेबियों का इंतजार करें। चलिए, कुछ बहुत पुलाव भी बढ़िया। आएंगे साथ में। जी, वो पुलाव, अगर कोई जलेबी पुलाव हमारे सामने बनाएगा ना तो वो जलेबी उनकी हम सीधी कर देंगे। नहीं भाई, खा लिया करे, अच्छा होता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। हम आपको एंटी मुझसे नहीं मिलने जलेबी है, वाला। जलेबी हमें बर्दाश्त नहीं होती है।
अच्छा, ठीक है, शुगर, ठीक है, बाय। चलिए बाय बाय। यार देखिए, हमारे अयान भाई जो है यंग है अभी, और वाकई में इनके अंदर इंसानियत है। जो इन्होंने गलत को गलत कहा, तो मैं सलूट करता हूं अयान को। लेकिन प्रॉब्लम ये है अयान के साथ कि अ, अयान के साथ प्रॉब्लम ये है कि अयान पाकिस्तान में है, तो खुल के वो नहीं आ सकता। लेकिन हमारे लिए इतना भी काफ़ी है कि अयान जैसे कई सारे लोग अगर दिल से भी इस्लाम छोड़ देते हैं, तो उनके जो जनरेशन आएगी, उनके अंदर से इस्लाम खत्म हो जाएगा। और जब मौका मिलेगा, जब हो सकता है कि अरे हमारे लाला जी भी मौजूद है, इमाम मुर्तद, कह रहे वल्लाही ये एक्स मुस्लिम है दिल से। जी बिल्कुल, दिल से एक्स मुस्लिम है हमारा अयान भाई। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, और आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, 1700 लोग जो जुड़े हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि कई सारे अयान हम पैदा कर सकें इस डिस्कशन, इस डिबेट और इस स्ट्रीम के माध्यम से। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कुछ हमारे साथ और भी मोमिन हजरात हैं। जे गार्डन साहब, मैं आपको लेता हूँ, सिर्फ थोड़ा मौका मुझे देना। जी, मेरी अ, आवाज आ रही है? जी मोमिन मोमिन भाई, सिर्फ 1 मिनट आप म्यूट करिएगा, मैं फिर आपसे बात करता हूँ। सिर्फ 1 मिनट म्यूट करिए आप। महेश जी कह रहे हैं मोमिनिज्म ये अच्छा है कि लौंडी रख सकते हो, 4 शादी कर सकते हो, किसी को भी ब्लास्फेमी डाल के मार सकते हैं। मोमिनिज्म इसलिए रखा कि इस्लाम लिखा तो मैसेज नहीं, यूट्यूब ट्राई अगेन बोल रहा है। अरे भाई, यूट्यूब भी पगला गया एक्चुअली। मुफ्ती एक्स मुस्लिम कह रहे हैं 5 AM इन न्यूजीलैंड, भाई डेडिकेटेड हूं मैं। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच मुफ्ती एक्स मुस्लिम साहब, आपके डेडिकेशन के लिए। आई एम गुड। पूर्णबा देव जी कह रहे हैं पाई लागू आपको भी पूर्णबा देव जी, एंड थैंक यू फॉर योर सुपर चैट। जी, हमारे क्या नाम है इनका, मोमिन भाई, अनम्यूट कर लीजिए आप। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम सही हूँ। एकदम जी, सही है। हाँ, अच्छा जी, मैं यार ना ये, हाँ 1 मिनट, हाँ भाई, ये क्राउन प्रिंस सलमान भाई और इंसान साहब, अगर आप नॉन मोमिन हैं तो प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए, फुल नहीं करे भाई, हमारे मोमिन भाइयों को बोलने का मौका मोमिन दे। मोमिन है, क्राउन प्रिंस सलमान साहब मोमिन रहे हैं, लेकिन अभी एक्स मुस्लिम है। अच्छा अच्छा, और ये इंसान साहब? इंसान साहब नॉन मोमिन। अच्छा इंसान साहब, हमें आज इंसानों की जरूरत नहीं है, हमें मोमिनों की जरूरत है। हाँ मोमिन भाई, सर मोमिन है आप? जी, बिल्कुल। कोई सूरा वगैरह सुना सकते हैं? जी, बिल्कुल सुना सकते हैं। कौन सी सुनाओगे? 30वें पारी की सुना दूँ? नहीं तो अरे 29वें। दिल खुश कर दिए, सुनाओ। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन। हाँ जी, अब इसके आगे आप बताइए क्या कहें? लतरवुन्नल जहीम थुम्मा लतरवुन्नहा आइनल यकीन जी, थुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम। पूरा तो कर माशाअल्लाह। लेते मेरे भाई। जी, इसका नाम क्या है सूर्य का? कौन सा था? फिर से बोलो जरा, मैं नाम बताता अरे हूँ क्या आपको। बात कर रहे हैं? आपको ये भी नहीं मालूम? अरे सब मालूम चलिए है, इसीलिए छोड़िए। बोल रहा हूँ। सूर्य सूर्य का स्टार्टिंग फिर से पढ़ो, मैं अभी आपको नाम बताता हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग से नाम बताते हो आप? हाँ पढ़ो तो सही। हुवल्लाहुल्लज़ी, ये कौन से पारे में लिखा है? हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। ये तो वल्लाहुल्लज़ी बहुत ला आसान। इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर हाँ, हाँ। रहमानुर रहीम। कौन से पारे में ये? वल्लाहुल खालिकुल बारिउल बस, बस, बस। मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सूरह हश्र जी, की लास्ट की आयत है ये गालिबन, अगर मैं जी, रॉन्ग बिल्कुल। नहीं हूँ तो। जी, चलिए, अभी इतना चलिए। तो साबित हो गया। अरे ये देखिए, लोग हजम नहीं कर पा रहे। कोई नहीं। तो मोमिन भाई, किस मसलक से आपका ताल्लुक है? जी, वो तो ऐसा तो मैं मुस्लिम ही हूँ। आपका किस हम्म मसलक से ताल्लुक है?
अरे मैं मोमिन, मैं मुसलमान ही नहीं हूँ तो किस मसलक की बात कहाँ हाँ से तो आएगी कौन जब सी मोमिन आइडियोलॉजी होता। को फॉलो कर रहे हैं आप किस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने इस्लाम को छोड़ दिया तो है, इस मेरे से बात से फर्क ज्यादा नहीं फर्क पड़ता, पड़ता मेरे है। से भी फर्क नहीं पड़ता। आप क्या अपने नहीं से फर्क बातें पड़ता? करने में डरते हैं। क्या? चलिए अब आ जाइए। अच्छा चलिए ये बताइए कि इस्लाम में इंसानियत है जी बिल्कुल है, सभी इंसानियत से लोगों के लिए? बढ़कर। जी। अच्छा ये बात अच्छा बताइए, तो ये झूठ बोलना सही बात है क्या गलत बात है? क्या बोल रहे हो? झूठ बोलना सही बात है क्या गलत बात है? आपके हिसाब से सही है या गलत है? झूठ। सही है या गलत है आपके हेलो हिसाब से? हेलो, मेरी आवाज अटक रही है क्या? आपके आपकी आवाज आ रही है मेरे भाई, आपके अंदर का इंटरनेट का ईमान जाग चुका है। जी थोड़ा शायद प्रॉब्लम हो रही होगी, अभी आ रही आवाज? हाँ आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी। झूठ बोलना अच्छा सही ये बात है या बताओ, गलत बात है? नहीं झूठ बोलना जो है वो आमतौर पे गलत माना जाता है। अच्छा मतलब कोई टाइम पे सही भी माना जाता है? हाँ अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो जैसे कि हाँ एक्सेप्शन हो सकता है। एक्सपोज करने पे, किसी को एक्सपोज करने के लिए झूठ बोलना गलत है। गलत है, तो आप तो वही काम कर चुके। हाँ तो आप मेरे को गलत साबित करिए ना, बताइए कि इस्लाम में इंसानियत जी कैसे। मैंने ना आपकी वीडियो में। रसूलुल्लाह, आपके सामने एक हदीस है, मेरी बात सुनिए। आपके सामने एक हाँ हाँ हदीस उस है, पे तो मैं आई सुनन हूँ। इब्ने, एक मिनट मेरे भाई, जज्बाती नहीं होना है आपको, ठीक है बिल्कुल मोमिन भाई? बिल्कुल नहीं है। हाँ आपके सामने एक हदीस है, रसूलुल्लाह कहते हैं कि मुझे लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि लोग ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहे। अगर वो जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तब उनका खून और माल जो है वो मुझ पे हराम है। ये कैसा आपका इस्लाम है, ये कैसा आपका नबी है जो इस्लाम ना कबूल करने पे सामने वाले की जान का दुश्मन बन चुका है? ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अब आ जाइए, तो अब आपने क्या बोला उस पर? एक मिनट, आपने ना, अगर मैं आपकी वीडियो दीन में, देख रहा था। एक मिनट मेरे भाई आराम से, अगर दीन में जबरदस्ती नहीं है तो ये रसूलुल्लाह ने ये इतना भारी स्टेटमेंट क्यों मारा है? जी उस पर मैं आ रहा हूँ ना, मगर आपके स्टेटमेंट भी बहुत भारी एक बार आपने दे चुके, उस पर आ जाता हूँ। आपने ये हाँ कहा था कि ना, कई बार कह चुके कि हजरत अबू बकर ने ना गाली ली है, क्या आप इसे प्रूफ कर सकते हैं? हाँ कर सकता हूँ, वहां जाएंगे जी पहले, इस बताइए। पे ये चीज पहले हो जाए फिर मैं वहां भी चले जाऊंगा आपके साथ, कोई मुश्किल नहीं। जी इसका मैंने जवाब दे दिया हूँ, मगर आप इसका दे देंगे तो बहुत हाँ अच्छा हो चलिए, जाएगा। आप जो कहेंगे अरे मैं वो करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जो कहूंगा वो करोगे? जी अगर आप प्रूफ कर देंगे, प्रूफ है कि हजरत अबू बकर ने गाली दी थी। चलिए तो आपको हदीस भी नहीं याद है? जो करने कहूंगा वो कहोगे, करोगे? हाँ करूंगा मैं, पॉसिबल रहेगा तो, ऐसा नहीं कि ना आप बोलेंगे ये कर वो कर, यहाँ पे आ जा। हे साहिल, सॉरी आई हैड टू जंप इन, मुझे जबरदस्ती जंप इन करना पड़ा इस डंगर की वजह से। ये डंगर मेरे चैनल पे आया था या पता नहीं किसी और चैनल पे आया था जहाँ पे मैं बैठा हुआ था। इसने यही बात कही थी और अभी तक इसने रेफरेंस नहीं दिया, जो कि इसको मैंने चैलेंज किया था कि जाके रेफरेंस लेके आओ। उस टाइम पे ये तकरीबन 45 मिनट से ज्यादा बैक स्टेज में बैठा रहा है, प्रॉबेबली मेरा चैनल ही था। और जी रेफरेंस उसने ये लेके आना था, वो रेफरेंस लेके आया। तुम्हें पता है तुम्हें होमवर्क क्या दिया था? सॉरी साहिल मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई तुम्हें नहीं, इसकी डंगर की कोई आवाज नहीं, जो है ना प्लीज कंटिन्यू एडम, वो प्लीज आ गई कंटिन्यू, थी। प्लीज हाँ वो कंटिन्यू। रेफरेंस लेके आए सर, रेफरेंस लेके आए हैं? जी लेके आइए। दिखाएं सर, स्क्रीन पे ले आए सर। आपका होमवर्क जो था, जो आप 45 मिनट बैक स्टेज में बैठे रहे और होमवर्क नहीं किया, वो लेके आए हैं। आज आप साहिल के साथ वही बात खोल रहे हैं, सारा कुछ छोड़ छाड़ के। तो वो रेफरेंस कहाँ है जी इन्होंने कि झूठ बांधा है, वही बता रहा हूँ। एक मिनट, हाँ मेरा जी फोन हेलो आया, हेलो, बस 2 वो झूठ मिनट। पहले मैंने बांधा था, अब साहिल ने बांधा है, उसका रेफरेंस दें आप फटाफट प्लीज। जी रेफरेंस आप देंगे, हम खोलें या आप खुद अपनी स्क्रीन से दिखाएंगे? जी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। झूठों से नफरत है मुझे, इस्लाम में झूठ जी बोलना तम्मक हलाल है। फिर से बोलिएगा, क्या बोले आपने? आप वो रेफरेंस दें सर। क्या चीज का? आपने जो मेरे साथ लास्ट टाइम बात की थी, मुझे रेफरेंस दें 2 मिनट, हाँ जहां मेरा पे। फोन आया। यार क्या भी अरे आए क्यों क्या यार, इंसान है यार। आए क्यों यहाँ पे? चलिए टॉपिक भी जब चेंज तक, किया, सब कुछ चेंज किया, और फिर मेरा फोन आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी इंटरनेट नहीं चल रहा है इसका। यार ये साहिल क्या चलिए बंदा है? जब जब तक ये बंदा रिटर्न आता है हम
इस्तकबाल इस भाई की वजह से नहीं कर पाए थे, तो मैं अभी इस्तकबाल कर देता हूँ हमारे इमाम मुर्तदीन, इमाम आजम एडम जी, सिकदर आवाज का आ रही है? इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अरे हाँ, आवाज भी आ गई थैंक यू इनकी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ भाई, किधर है सर रेफरेंस आपका? जी बताइएगा, अच्छा, इसमें जरा रेफरेंस उन्होंने देना गाली क्या दी था है। एडम, एक बार वो भी बता देते तो आसानी हो जाती। क्या रेफरेंस नहीं देना सर, था इसको इनको? इसको पता होना चाहिए कि इसने लास्ट टाइम होमवर्क क्या लिया। इसने मेरे 15-20 मिनट मेरी लास्ट स्ट्रीम में इसने जाया किए थे। मोमिन तुमने भाई, लास्ट आपको याद टाइम है? बिल्कुल नहीं, आपने 2 मिनट में बता दिया, आप सब फंस गए। तो आप जब फंस गए 2 मिनट में मेरे को अच्छा, भगा मैं दिया। मैं फंस गया जी, मैं फंस गया सरकार। तो आपको जो मैंने बोला था वो आप ले आए हैं आज? जी, कौन सा वाला? यार क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? पहले आप लास्ट टाइम मैंने होमवर्क क्या दिया था तुम्हें? आपने जो हजरत अबू बकर का झूठा इल्जाम लगाया उस पर आ जाइए। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें होमवर्क के लिए क्या दिया था? तुमने जो मुद्दा दिया प्रेजेंट था? किया था उसके बेस में मैंने होमवर्क क्या दिया था तुम्हें? कौन सा वाला? मेरे को याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा। तुमने मुझे होमवर्क ये आपसे ला तो के शायद देना मेरा था, दूसरा इंटरेक्ट। तुमने मुझे होमवर्क ये ला के देना था कि उस जमाने में मुशरिकीन जो थे, पेगन्स जो थे, मुशरिकीन जो थे, वो अल्लाह की चूत को जाके चाटा करते थे। ये आपने हाय रेफरेंस हाय लेके हाय आना। हाय। उफ उफ। जी, तो गाली देना गलत बात है। हेलो, गाली को छोड़ आपके देना, हिसाब हम आगे चले गए थे। आपने बताया था आपने कि भी अबू, कहा, आपने भी तो सुने, दे दिया। हेलो हेलो सुनो, आपने बताया था कि जो अबू बकर ने बुखारी की हदीस के अंदर इनको कहा था कि जाओ जाके अल्लाह की चू को चाटो। ये गाली जी इसलिए नहीं है क्योंकि उस टाइम पे मुशरिकीन अपने भगवानों की चू को चाटते होते थे। ये आपका आर्ग्यूमेंट था, राइट? जी बिल्कुल, जी ओके, बिल्कुल। मैंने आपको कहा था जनाब इस चीज का रेफरेंस लेके आए ताकि हमें पता लगे कि उस जमाने में मुशरिकीन अल्लाह की चू को चाटा करते थे। वो रेफरेंस कहाँ है? बहुत सिंपल है, अगर वो लोग नहीं चाहते तो ना हजरत ना, अबू बकर भी हेलो, नहीं बोले वो होते। रेफरेंस कहाँ है? बहुत अजम्पशन सिंपल नहीं, सी बात नहीं है। अजम्पशन नहीं, अजम्पशन नहीं। अगर वो नहीं चाहते तो हजरत अबू बकर भी नहीं बोले होते। तो अबू बकर ने गाली दी थी, कुत्ता था वो, गाली देता था, उसने तुम गाली दी। डॉगी हो भाई, तुम भी तो 2 बार गाली दी, तुम भी तो फिर डॉगी निकले। मेरी बात सुन रहे हो मेरे भाई? हेलो, अच्छा, तुमने एक क्या मिनट एक बोला? मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं थोड़ा इसको सेट कर देता हूँ एडम। तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर अबू बकर कह रहे हैं कि जाके तुम अपनी लात की शर्मगाह को चाटो, तो वो जी इसलिए बिल्कुल, कह रहे थे। हाँ, इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो लोग चाटते थे। मुझे ये बताओ, जी कोई बिल्कुल। तुमको कोई अगर ये गाली देता है, तुम मादर चोदो, आई एम रियली सॉरी गाइस, आई एम रियली रियली सॉरी। कभी कभार ये गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ता है स्ट्रीम में ताकि लोगों का जो आर्ग्यूमेंट है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। अच्छा, क्या नाम है इसका, मोमिन भाई, अगर तुमको गाली कोई देता है तुम मादर चोदो, इसका मतलब ये है कि तुम अपनी माँ के साथ जो है सेक्स करते हो, इस वजह से गाली दी गई थी तुमको? जी बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट फिर डिस्ट्रॉय हो गया। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर अबू तो बकर ने तुम्हारा ये भी कहा? डिस्ट्रॉय हो गया। सुनिए सुनिए, हाँ? अगर वो नहीं चाहते हैं तो हजरत अबू बकर भी नहीं बोले होते, तो समझे? तुम भी और अपनी अब आ माँ के जाओ, साथ अगर सेक्स नहीं करते हो, अगर नहीं करते तो मेरे होते को तो कोई किसने देखा? तुमको मादरचोद नहीं बोलता। बिल्कुल नहीं। तो लेके आओ फिर प्रूफ, मैं उससे बोलूंगा। यही तो तूने दे दे, यही प्रूफ तो तुझसे मांगा कमीने। वो लोग साहिल कुल्लम यार, कुल्ला वैसे साहिल तू कमाल पकड़ता है सुनिए, यार, लव यू, क्या कमाल तू जो एग्जांपल देता है यार। सॉरी गाइस, रियली सॉरी, 12 सुनिए, बजा नहीं है लेकिन क्या तुमने करें, करेक्ट आई एम रखी है। रियली सॉरी। गया है ईमान जाके, अल्लाह अल्लाह इसके इंटरनेट को खत्म कर रहा है ताकि ताकि ये जी बिल्कुल। मतलब मेरी गाइस आवाज आप आ लोग रही है? सोचो, कट रही है भाई आपकी आवाज। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, अभी आ हाँ, रही है, रेफरेंस बोलो। दे, मेरे रेफरेंस दे। जवाब सुनने का भी करेज रखिए थोड़ा। मैं अबे क्या कह सुन रहा हूँ, लिए, ले भी खा भी ली है, अब तू खा। वो लोग है ना, जब अपने भगवान के साथ करते थे तो ये पब्लिकली करते थे, नहीं तो किसी को पता भी नहीं चला होता। और इसकी खा ना, मिसाल क्या कहाँ है करते वो थे? प्रूफ? जी, इसकी मिसाल आज भी हमें पब्लिकली मिलती है। कितने लोग अकीदत के अंधे में आके पूरा अपने कपड़े अबे उतार आज देते। की नहीं, तब की दिखा। तब की ये खुद हदीस है, अगर वो नहीं कर रहे थे तो हजरत अबू बकर भी नहीं बोले होते। तो वो समझ रहे हैं? उसने आपको गाली मूर्तियां निकाली बनाते थे। ना,
और उससे उन लोगों का अकीदा क्या था बताओ? इससे हमारी सेक्सुअल स्ट्रेंथ। अच्छा सबक है। साहिल मैं सॉरी अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा ताकि मैं आपको दिखा बिल्कुल। सकूं कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन में उन्होंने क्या लिखा हुआ है। देखें ये अरे इनके सॉरी। इस्लामिक लोग हैं साहिल भाई। अब इस्लामिक लोग क्या कह रहे हैं, एंड अबू बकर अब्यूज्ड हिम। हाँ उन्होंने ये नहीं लिखा, यहाँ पे गाली नहीं लिखी कि गो सक द क्लिटरस ऑफ अल्लाह, क्योंकि अगर हम इसको हाँ, इंग्लिश में वो खुद ट्रांसलेट शर्मा करेंगे, गए। हाँ अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो दैट सेज गो सक द क्लिटरस ऑफ अल्लाह। ठीक है, उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन ये नहीं की है, उन्होंने ट्रांसलेशन की है अबू बकर अब्यूज्ड हिम। सो वो गाली थी, अब्यूज मींस गाली देना। ठीक है, तो अबू बकर अब्यूज्ड हिम, अबू बकर ने गाली दी। अंग्रेजी में गाली देना एक बेसिकली सिंपल टर्मिनोलॉजी के अंदर कहा जाता है अब्यूज करना। अबू बकर अब्यूज्ड हिम। अच्छा ना, प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। मैंने इसको लास्ट टाइम भी यही कहा था और ये यही जलेबी घुमा रहा था बार बार। और मैंने कहा था भाई हेलो, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो एक अपने किसी भगवान की मूर्ति बनाए, ठीक है, मूर्ति बना के उसकी चू को चाटना शुरू कर दे। दैट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स लाइक आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्चुअली डू दैट। आप ये जरूर कर सकते हैं शायद कि कोई लेडीज आए, जैसा कि करती थी काबा के अंदर, वो अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर हाथ रखती थी मेंसेस के टाइम के ऊपर, और वो खून जो है वो पत्थर के ऊपर लगा देती थी और प्रार्थना करती थी कि हमें बचा हो जाए। ये कुछ सीरास के अंदर लिखा हुआ है, मेजर हदीस के अंदर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें मेजर हदीसों के अंदर ये पता है, सही मुस्लिम और सही बुखारी के अंदर, कि वो नंगे तवाफ जरूर करते थे खाना काबा का। ठीक है, तो इसके ऊपर तो कोई शक नहीं कर सकता। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। अगर मैं यहां पे ये कहूं, ठीक है, कि लोग जो हैं इस पत्थर के साथ अपनी प्राइवेट पार्ट्स को रब करते थे, ठीक है, अब सारे मुस्लिम क्या कहेंगे? रेफरेंस दे, रेफरेंस दे, रेफरेंस दे, रेफरेंस दे, तूने ऐसा एग्जैक्टली। कह क्यों दिया? राइट। अब इतनी मेजर बात है कि अबू बकर ने कहा जाओ अल्लाह की चू को चाटो, ये कह रहा है। अच्छा, इंग्लिश वाले इसके ट्रांसलेशन कर रहे हैं अब्यूज किया, गाली। उर्दू में भी लिखा है गाली दी, और एक जगह पर ट्रांसलेशन में सिर्फ उन्होंने अरबी की डाल दिया, ट्रांसलेटिंग। उतना हाँ जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट था उतना ही लिख के डाला है। हाँ, अरबी की अरबी डाल दी, ट्रांसलेट ही नहीं किया। दिस इज द ओनली गाय जो आता है कहता है यार असल में उस टाइम पे लोग जो है ना यही कर रहे थे, तो भाई उसका रेफरेंस कहां से उठाया? एग्जैक्टली। इतना सा बात है। अगर ये दे दें तो ठीक है, नहीं तो टॉपिक चेंज करने के लिए मेरी स्ट्रीम में भी आके 10-15 मिनट जाया किए थे, यहाँ पे भी जाया कर रहे हैं। मैं सिर्फ इसी के लिए चढ़ा हूँ, वरना मैंने नहीं आना था अभी। नहीं लेकिन सोचो ना, मतलब इस आदमी का, इस बच्चे का आर्ग्यूमेंट कितना नॉनसेंसिकल इलॉजिकल है कि भाई सिर्फ वो बोले, मतलब लोग करते थे इस वजह से बोले, इस हाँ। वजह से मेरे को फिर इतनी गंदी मिसाल इनको देनी पड़ी, तो भी नहीं समझाए। हर मैं मतलब साहिल, मुझे नहीं पता कितने चैनल पे जा जाके सेम चीज बोलेगा। यानी अभी मेरे से 15 मिनट मार खा के भागा था। मैंने कहा था तू बैक स्टेज में ही रह, जब तेरे पास हाँ, रेफरेंस होगा मैं तुझे ऐड कर लूंगा, तू प्राइवेट हाँ, चैट में लिख दी। आज ये कितने दिनों बाद आया, यानी कि सैटरडे, ऑलमोस्ट 6 डेज के बाद आया, फिर रेफरेंस नहीं है और सेम बोंगी रिपीट कर रहा है। आई एम अमेज यार, फ्रॉम लाइक मुझे बात अमेजमेंट होती है इन लोगों की बोंगियों के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। ये लॉजिक वाला कौन है यार? ये मोमिन है लॉजिक वाला? साहब मोमिन है आप? कैसे हो सकता नहीं है सर, मोमिन लॉजिक? लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है सर। सर नॉन मैंने क्या मोमिन स्ट्रीम में जुड़िए सर, लॉजिक प्लीज। वाला और मोमिन ये कैसे हो सकता है यार? ये दो डिफरेंट बातें हैं। लॉजिक वाला भाई, आप नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम में जुड़िए प्लीज, रिक्वेस्ट है। नहीं तो आपको मौका देंगे तो फिर हर किसी को मौका देना पड़ेगा। नहीं साहिल भाई, आप इनसे अपने तरीके से बात कर लें, मेरी वाली बातें इनको समझ नहीं आती, आपकी जो बात है ना वो इनको समझ आ सकती है, तो आप इनसे गपशप लगा लें थोड़ी सी, मैं म्यूट पे जाता हूँ। ठीक है, ओके। जी मेरी आवाज अच्छा आ रही है? मोमिन भाई मेरी बात सुनो। वो पॉइंट को अभी चूंकि आपके पास हवाला नहीं है तो उसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है? आपने वो जब भी आपको हवाला मिल जाएगा कि वो लोग और इस अगर मैं तरीके बोलूं से मैं हवाला दे दिया तो फिर, मैं हवाला दे दिया तो फिर? अरे तो लेके तो आओ ना भाई। सुनिए भाई, पहली बात ये दीन के एपिस्टेमोलॉजी के खिलाफ है कि कोई ना नबी को ना कोई ऐसी बात बांधे, साहबा के खिलाफ ऐसी बात बांधे जो उन्होंने कर ही नहीं सकते, क्यों समझे? नहीं कर किसी को, सकते? क्योंकि कुरान के खिलाफ है। कुरान में साफ है कि दूसरे के भगवानों को गाली मत दो। तो ये हदीस तुम्हारे को तुम्हारे एक मुंह पे सेकंड, मार एक सेकंड, एक सकते। सेकंड, एक आपने तो सेकंड, यू टर्न ले पॉज लिया पॉज अभी।
पॉज 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 साहिल साहब 1 सेकेंड, इसके ऊपर भी मैं तुमसे बात कर चुका हूँ। आप सबर, सच्चे ओए ना, ओए अपना- ओए 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 रुक, मेरी बात आ रही है आपसे सर? बातें करने नहीं आए हो मेरे आ रही पास। आ मेरी रही बात आइटम आ रही है ओके, आ रही मैंने है। इसके ऊपर भी तुमसे बात की थी उसी टाइम के ऊपर कि वो आयत आई क्यों जी। थी, उसका असबाबे नजूल पढ़ो। तो वो आयत इसीलिए आई थी कि मुस्ले उनके भगवानों को गालियां दे रहे थे। हेलो। आयत आई इसीलिए थी कि मोहम्मद के साथी उनके भगवानों को और देवी देवताओं को गाली दे रहे थे, तो ये आयत आई थी। और आप ये देखो, ये आयत क्या कह रही है? आयत इस चीज को वाज़ह कर रही है कि मोहम्मदन्स, तुम उनके भगवानों को गालियां दे रहे हो, वो नहीं तुम्हें दे रहे अभी, वो अभी तुम्हारे भाई भगवान को गाली नहीं दे रहे। शट अप एंड लिसन। आयत का असबाबुन नजूल पढ़ो, और मैंने तुम्हें पढ़वाया भी था, मैं अभी दोबारा खोल देता हूं अगर तुम मुझे चैलेंज करते हो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी खोल दूंगा दोबारा। वो आयत कह ये रही है कि तुम उसके भगवानों को गालियां मत दो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे अल्लाह को गालियां देना शुरू कर दे वो। तो मुस्लिम भाई उनके भगवानों को गालियां दे रहे थे, तो ये आयत आई थी। क्यों झूठ भाई बोलते हो भाई? अरबिक में हाँ भाई, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती जिसको ट्रांसलेट जब करता है ना बंदा, तो उसको अब्यूज कर देता, बाकी उसका मतलब हर बार अब्यूज होता भी नहीं है, समझे? अबे मुझे इतनी नहीं बात तो परवाह सब क्या था, अब खत्म अब्यूज ये सब वो की खत्म बात नहीं हो रही, अब उस आयत की बात हो रही है जिसमें तुम गए हो। जो भी आप ले रहे हो उसका मतलब उसका ना गलती ले रहे, मगर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो मैं अबू बकर के अबे ऊपर झूठा इल्जाम अब लगाए फिर थे चेंज वो हो गया, गलत साहिल साबित बात हो कर गए। यार इससे। हाँ, मैं इस आयत पे जरा भाई का थोड़ा गेम और सेट कर देता हूँ। मोमिन भाई, मुझे ये बताओ जी कि ये आयत जो आपने अभी बताई है कि अल्लाह कहता है कि दूसरे के माबूदों को गाली मत दो, इसमें अल्लाह ने जी, एक कंडीशन क्यों लगाई है? वो नहीं लगाते तो फिर क्या देना सही रहता? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। पहले ये बताओ कि वो कंडीशन क्यों लगाई है कि कहीं ये जहालत में तुम्हारे सच्चे अल्लाह को गाली ना दे। ये कंडीशन क्यों लगाई है अल्लाह ने? सिर्फ इतना बता दो। जाहिर सी बात है, गाली देंगे, फसाद होंगे, फिर जो होता है ब्लास्फेमी पे झगड़ा, इसको रोकने के लिए अल्लाह ने कहे थे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप, मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूं आपको। कोई अगर आपकी बहन, सॉरी यार ये बहुत बहुत हिटिंग हो जाएगा, बहनों मैं पे मत कैसे जाइए, आप अपने संभालूं? ऊपर ले लीजिए। नहीं नहीं, किसी की बोल मैं किसी अच्छा चलो मैं किसी की बोल देता हूँ। चलो मुझे बताओ कि आपको या किसी और, अरे हमारे काफिर क्रिश भाई बड़े जमाने बाद आए हैं, क्या बात है। काफिर क्रिश भाई वेलकम। कह रहे हैं साहिल भाई, अगर मैं अबू बकर को अभी बेटी डैश बोलूं तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि उस समय अबू बकर आयशा से डिंग डोंग करता था? बाय द वे, अल फाइशा बुक एंड अदर बुक स्टेट सच थिंग्स रिटन बाय शियाज। यार शियाओं ने हजरत अबू बकर और हजरत आयशा के बारे में बहुत नाजेबा अल्फाज में बातें लिखी है, बहुत। ये आपकी बात सही है क्रिश भाई। और एक किसी ने मेरे को एक जो वेबसाइट बोलता है का ना उसे लिंक खुद दिया शिया था। लोगों ने काफिर बोल चुके हैं। सुनिए, जिसे बोलते किसको? हैं ना शिया ने, उन्हें काफिर बोल चुके हैं, जो ऐसा आड़े अच्छा टेढ़े शब्द चलो यूज वो कर छोड़ो, चुका है ना। उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। चलो हम बैक टॉपिक पे आते हैं। मुझे और ये जो बताओ काफिर काफिर कि बोल रहे हैं ना, सुनिए, इनके खुद की किताब में कितनी गंदी बात लिखी है, मैं अभी बोलूंगा ना पब्लिकली, उनको भी शर्म आ जाएगी। अच्छा इतना जज्बाती नहीं होने जब का। ना, मोमिन भाई मेरे सुनिए को एक बात सुनिए, बताओ। मोमिन भाई, अभी मैं आपका वो जो जलेबी है ना उसको मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ। मुझे बताओ कि आपको किसी दूसरे का रेप इसलिए नहीं करना चाहिए ताकि वो आपके घर वालों का रेप नहीं करे, या आपको इन जनरल आपको किसी का रेप नहीं करना चाहिए? किसी का नहीं करना चाहिए क्योंकि साफ हराम का है इस्लाम ने। मतलब कंडीशन नहीं है ना कि आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि सामने वाला आपकी फैमिली वालों का रेप कंडीशन करेगा? भी है, वरना फिर तुम हो ना मारे जाओगे, समझे, इस्लामी हुकूमत के हाथों। ये भी कंडीशन है उसमें, वाह, वरना मारे खत्म, मेरी जाओगे। टाटा बाय बाय। समझ गए ना अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि और ये जो है ना, आपने, सुनिए, अरे और ये रुको जो है यार, ना उसके खिलाफ है, एक, इस्लाम से, सुनिए। मेरे भाई रुक जा। तेरे जितनी मिसाल है ना उसको मैं कैसे तोड़ता हूं देख लेना। लॉजिक अगर सीखना है ना भाई, थोड़ा हमसे सीख के जाओ। गाइस, यहां बताना हम ये चाह रहे हैं कि इधर एक चालाकी है इस आयत में। चालाकी ये है कि अल्लाह कह रहा है कि तुम दूसरे के माबूदों को गाली इस वजह से मत दो क्योंकि वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे। एक शर्त लगा दी अल्लाह। इसकी मिसाल यही है कि भाई तुम दूसरे की बच्चियों का रेप इसलिए मत करो ताकि वो तुम्हारी बच्चियों का रेप ना करे।
दिस इज बुलशिट। बात ये होनी चाहिए कि आपको किसी का रेप नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपके घर वालों का रेप करता है तो भी आपका उसके घर वालों को रेप करना सही नहीं बनेगा, बिकॉज रेप करना गलत है। कोई अगर आपके घर वालों का रेप करेगा तो भी आप उसके घर वालों का, उसकी बहन का रेप नहीं कर सकते। सीधी सी बात, रेप करना गलत है। सिमिलरली अगर अल्लाह इस्लाम एक अच्छी तालीमात देता होता तो वो साफ अल्फाज में सिर्फ इतना बोलता कि आपने दूसरे के खुदाओं को, दूसरे के माबूदों को गालियां नहीं देनी है, खत्म, पीरियड। लेकिन यहां पे एक शर्त अल्लाह ने लगा दी, वो इसलिए नहीं देनी है क्योंकि वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देगा। ये चालाकी है। और इसी वजह से आदम ने बोला कि भाई इसका अगर आप नुज़ूल देखो कि कब ये आयत नाजिल हुई, किस सिचुएशन में नाजिल हुई, वहां से पता चलता है कि वो जो मुशरिकीन मक्का थे वो रसूलुल्लाह से रिक्वेस्ट कर करके थक गए थे कि भाई तुमको जो मानना है मानो, हमारे माबूदों को छोड़ दो, उनको हमें गाली मत तुम्हारे दो। अल्लाह से कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो हमारे माबूदों को गाली देना। लेकिन रसूलुल्लाह नहीं मान रहे थे। फिर उन्होंने फिर एक शर्त बोली उधर कि भाई अगर तुम नहीं सुधरोगे तो फिर हम तुम्हारे अल्लाह को गाली देना शुरू करेंगे। फटक से कुरान अल्लाह ने आसमान से आयत नाजिल की। अरे रे 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 फटक रे से, रे, अल प्लीज दोबारा रुक बोल, जाओ, फटक से। फटक से। ओह माय गुडनेस। तो एडम, ये चालाकी जो है ना, ये चालाकी है, ये शर्त लगाना। अगर एक अच्छा इस्लाम अगर एक अच्छा मजहब होता ना तो वो एक सिर्फ नॉर्मल स्टेटमेंट देता, इन जनरल स्टेटमेंट देता कि आपने किसी भी खुदा को, किसी के भी खुदा को गाली नहीं देनी है, बस इतने पे खत्म कर देना चाहिए था। तो हम आज ये स्ट्रीम नहीं करते बैठते। एग्जैक्टली। क्रिश भाई कह रहे हैं साहिल भाई मैं सुनता रहता हूं, बस कमेंट में नहीं आता कॉज टाइपिंग मेरे बहुत हो जाती है इधर उधर चैनल पे। नो प्रॉब्लम क्रिश भाई, थैंक यू सो मच। और एक अच्छा ये वाला हमने ले लिया था। अच्छा ये इसको लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा ना एडम, इससे क्या करें, आगे बढ़े? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इसको समझ नहीं आ सकता ये, इम्पॉसिबल इसको मोमिन समझ। भाई दो चीज आपकी ये क्लियर हो जलेबी गई, बाज है। अभी गाली वाला छोड़ते हैं, आगे बढ़े? आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है? अनम्यूट करके जल्दी बोलो वरना मैं दूसरे को लेता हूं।